देखिए, चैप्टर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के 2 टॉपिक और आज के, ध्यान से सुनना बेटा। एक टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। ये तुमने पहले तो नहीं सुना होगा 9 10 तक, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सुनिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा 10th में हमने ये पढ़ा था ना कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर, जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है, प्लस, है ना। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और नॉन मेटल क्लोरीन क्या करता था, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है, माइनस, है ना। तो इस पे क्या चार्ज है, माइनस चार्ज, इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बोलते हैं। तो मेटल का कैसा नेचर होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। नॉन मेटल का क्या नेचर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये वर्ड तो तुमने पढ़ा है ना। लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी अलग है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सुनिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब पता क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इतना मतलब याद रखना बस। क्या मतलब होता है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। एग्जांपल देखिए, आप ये एग्जांपल बाद में लिख लेना, देखो ध्यान से सुनना। पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 लोग हैं जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। कौन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात आए तो ये 3 लोग याद रख लेना तुम, 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इन तीनों में सबसे स्ट्रांग है फ्लोरीन। इन तीनों में भी सबसे अच्छा कौन है, फ्लोरीन, तब ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन। ये ऑर्डर भी लिख लेना आप बाद में, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे स्ट्रांग है फ्लोरीन। ये है क्या, स्ट्रांग क्या चीज है ये, अगर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, आप पिछले साल ये तो पढ़ा था ना हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। तो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, ऐसे बनाया था ना हमने सर्कल। तो ये हाइड्रोजन उसके इलेक्ट्रॉन को भी इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा वाला हाइड्रोजन भी इसके इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर रहा है। इसे शेयरिंग कहते हैं ना। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है इसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। जो शेयर करके बनता है उसे क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये लोग क्या करते हैं, मैं आपका इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करूंगा, आप मेरा, हम दोनों में कोई छीना झपटी नहीं है। लेकिन अगर गलती से हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, यहां पे कोई छीना झपटी नहीं है, दोनों शेयर करके रखते हैं बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फ्लोरीन जब किसी के साथ बॉन्ड बनाता है वो क्या करता है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है, वो करेगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा, मैक्सिमम दूरी तक खींच लाएगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने पास मैक्सिमम खींच लाना, मैक्सिमम अट्रैक्ट करके ले आना। मतलब पूरी तरह नहीं लेता, लेकिन अपने न्यूक्लियस के एकदम पास तक ले आएगा खींच के। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के ले आना, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझ में आई, ठीक है। इसकी वजह से आपको पता है सोडियम और क्लोरीन वाली बात तो पता ही है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्लोरीन को दे देता है ना। तो सोडियम पे क्या चार्ज आ जाता था, प्लस, क्लोरीन पे क्या आता था, माइनस। ये तो पूरी तरह दे देता है ना, ये पूरी तरह नहीं देता, ये बस थोड़ी दूर तक अट्रैक्ट, ये फ्लोरीन थोड़ी दूर तक खींच लेता है अपने पास। तो इसकी वजह से जब कोई पूरा इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसपे पूरा प्लस चार्ज आता है। जब कोई पूरा नहीं देता, बस थोड़ी दूर का इलेक्ट्रॉन वहां तक गया है, तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, स्मॉल पॉजिटिव। इसे बोलते हैं स्मॉल, डेल्टा बोलते हैं इसे। तो स्मॉल पॉजिटिव आता है इस पे और स्मॉल नेगेटिव आता है इस पे। इसकी वजह से हाइड्रोजन फ्लोराइड, आपने पढ़ा है हाइड्रोजन फ्लोराइड एक एसिड होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया, खींचने की वजह से इसमें स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें क्या चार्ज आ जाएगा, स्मॉल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने पास तक खींच के लेके चले आना, ठीक है। अच्छा, तो ये इन तीनों के अंदर होता है, इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। वाटर होता है ना, वाटर, वाटर वाटर क्या होता है, H2O ऐसा बनता है कुछ, H2O वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, यहां भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ऑक्सीजन पता है क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास खींचेगा, इस और ये वाले को भी अपने पास खींच लेगा। तो ऑक्सीजन दोनों के इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, कर भी लेता है मैक्सिमम दूरी तक,
तो क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऐसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया सुना है तुमने, अमोनिया है ना, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है। जो एक बॉन्ड है इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, एक बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, वो भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, इस वाले को भी खींचेगा, इस वाले को भी खींचेगा। क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर दोनों हाइड्रोजन है तो ना ये इसको खींचेगा ना वो उसको खींचेगा, कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होती। लेकिन गलती से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक नॉर्मल वाला है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने पास तक खींच लेगा। बात समझ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? तो ये तीन अभी बाद में आप एग्जाम्पल के तौर पे बना लेना। अच्छा, तो तुम्हें क्या याद रखना है? तुम्हें ये याद रखना है कि ग्रुप में ये कैसे वेरी करते हैं और पीरियड में ये कैसे वेरी करते हैं। तो ग्रुप याद रखना, ये भी वही बात होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो दोनों भी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, कौन? आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी ग्रुप में वैसे ही चलता है, ग्रुप में ये डिक्रीज होगा और पीरियड में ये इंक्रीज होगा, ग्रुप में डिक्रीज